हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो ट्रिग्मेट्री में हम लोग अभी कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे। कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, है ना, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला बताए थे। और क्या हुआ था, हाँ, क्लासिक एक्सप्रेशन ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो बताए थे। मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब आगे की बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए यहाँ पर ये तीन एंगल वाला फार्मूला बताते हैं। दो एंगल वाला तो याद रहता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस। अब तीन एंगल वाला बताते हैं। तीन एंगल वाला क्या है कि ये साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी दो से ही डेराइव होता है, लेकिन डेराइव कीजिएगा तो समय लगेगा। आपको एक ट्रिक बता देंगे कि कैसे याद रखना है। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कैसे याद रखना है, साइन ए कॉस बी और कॉस सी इंटू कॉस सी, यहां पर कॉस सी, फिर जो है साइन बी, है ना, कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर प्लस साइन ए, ये हाँ साइन सी, सॉरी साइन सी, और कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए, साइन बी, साइन सी। अब कहिएगा कि सर इतना बड़ा आप कैसे याद करते हैं, है ना, ये तो बहुत बड़ा। साइन ए प्लस बी ही बच्चा को फॉर्मूला पूछ दीजिए तो कुछ से कुछ बोलता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो होता ही है, उल्टा पुल्टा बोल देता है। इसको कैसे याद रखिएगा, इतना बड़ा फॉर्मूला को बिना ट्रिक का आप याद नहीं रख सकते हैं, रट करके नहीं याद रख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी में देखिए क्या फॉर्मूला है। साइन ए जब होगा, अब दोनों रिजल्ट कॉस में होगा, तो ए जब होगा तो ए नहीं होगा, बी और सी होगा। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर प्लस, हमेशा प्लस में होगा, फिर साइन बी, एक बार साइन ए हो गया, अब साइन बी कॉस ए इंटू कॉस सी। देखिए बी है तो अब ये कॉस बी कॉस सी नहीं होगा, ये ए बच गया एंगल ए और सी, कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर साइन सी, फिर बच गया क्या ए और बी एंगल, तो उसके साथ कॉस लगेगा। फिर माइनस में क्या होगा, तीनों के साइन का प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। ये तो हुआ साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। अब कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो यहां पर क्या हो, तीनों का प्रोडक्ट होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये पहले होगा प्रोडक्ट, ठीक है। माइनस, है ना, माइनस जो है, अब कॉस वाला में कॉस लीजिएगा, देखिए साइन वाला में साइन लिए थे, इसके पास रिमेनिंग कॉस था, कॉस बी और कॉस सी, यहां कॉस ए है, अब रिमेनिंग साइन होगा। ऐसे याद रखना ट्रिक से। फिर माइनस होगा कॉस बी, अब बच गया क्या एंगल ए और सी, साइन के साथ होगा, साइन ए और साइन सी, फिर माइनस, अब क्या होगा कॉस सी, है ना, कॉस सी, और हो जाएगा साइन ए साइन बी। जब सी रहेगा कॉस के साथ तो फिर उधर ए और बी हो जाएगा। ये हुआ। तीसरा फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस
तीनों का प्रोडक्ट tan A, tan B और tan C बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C और माइनस tan A tan C, tan A इंटू tan C हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर नोट में इसको ऐसे याद रखिएगा। इसका ट्री क्या है? tan A प्लस बी प्लस सी। ट्री क्या है? S1 माइनस S3 1 माइनस S2। अब सोचिए ये क्या लिखा दिए सर? S1 S2 क्या है? S1 मतलब हुआ सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स टेकन वन एट ए टाइम। सम ऑफ ऑल टेंजेंट, तीन टेंजेंट होगा ट्रायंगल में, tan A tan B tan C, तीन एंगल है, तीन टेंजेंट होगा, tan B और tan C। S2 मतलब हुआ सम ऑफ टू टेंजेंट्स वन एट ए टाइम, tan A tan B प्लस tan B, जितना पेयर बन सकता है, प्लस tan C tan A या tan A इंटू tan C, एक ही बात है। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, A इंटू बी लिखिए या B इंटू ए लिखिए। S3 मतलब हुआ जितना भी टेंजेंट है, S3 में तीन बार तीन तीन टेंजेंट को एक बार लेना तो एक ही ट्रिपलेट बनेगा। चार रहेगा तब भले चार बनेगा, लेकिन S3 जो है सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट कहिए आप, क्योंकि ट्रिपलेट एक ही बनेगा। तो इस तरह से याद रखना है, S1 माइनस S3 है ना। देखिए 13/12 याद रखिएगा। 13 मतलब S1 S3 बाई 1 रहेगा और S2 रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब देखिए, अब एक और चीजें हैं यहां पर जानना है। नोट पॉइंट में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये आपका अप टू n टर्म्स हुआ। अप टू n टर्म्स मतलब हुआ कि देखिए फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, nth टर्म क्या होगा? n माइनस वन इंटू बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा, यानी इसको अप टू n टर्म्स भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टर्म्स। तो इसका जो है ना, इसका जो है सम जब एंगल एपी में हो, याद रखिएगा एंगल क्या हो? एपी में हो, है ना। इसको दैट इज, यहां पे देखिए दैट इज एंगल्स आर इन एपी। इसका जो सम होगा इस सीरीज का, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस सीरीज का जो सम है क्या होगा? देखिए साइन फर्स्ट टर्म इसका अल्फा प्लस n माइनस वन बाई 2 बीटा, यानी आप लिख सकते हैं n माइनस वन बीटा बाई 2, है ना, यानी n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस का आधा। ठीक है, बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, है ना। तो देखिए ऐसा है, इसको याद रखना, कैसे याद रखना है? साइन फर्स्ट टर्म क्या लिखिएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन कॉमन डिफरेंस बाई 2। ठीक है,
तो यहां पे ठीक है अब, और बाई साइन कॉमन डिफरेंस जो रहेगा बाई 2 इंटू साइन एन, और ये सी डी कॉमन डिफरेंस बाई 2, ये हो गया। जब ये सीरीज साइन में रहेगा और एंगल क्या रहेगा, एपी में होगा, जैसे ए है, ए प्लस डी है, प्लस 2 डी, इस तरह से ये है ना। तो ए हो जाएगा n-1/2 डी हो जाएगा, साइन d/2 हो जाएगा, साइन एन d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब कंपटीशन में पूछता है, थोड़ा बता देते हैं, आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो अब जो है हम लोग सीरीज कॉस वाला जब रहेगा, एपी में रहेगा, अब देखिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, देखिए एंगल एपी में जा रहा है, ये एपी में होना मस्ट है, तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। तो यानी अप टू एन टर्म्स मतलब अगर आप लिखना चाहें तो अप टू एन टर्म्स लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप टर्म लिखना चाहते हैं n-1 बीटा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, नंबर ऑफ एन है, तो एंगल आप लिख दीजिए एपी के अनुसार। रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा देखिए, कुछ नहीं, जो यहां साइन था यहां कॉस हो जाएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन की जगह पर कॉस वाला जब सीरीज रहेगा तो ऊपर में कॉस रहेगा, और नीचे में जो साइन रहता है, नीचे में साइन वही रहता है, साइन बीटा बाई 2। एक मिनट, यहां पे साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन एन बीटा बाई 2, है ना। ये एंगल है बीटा बाई 2, काटने दीजिएगा, एन नहीं लिख दीजिएगा, ये नहीं कटता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो क्या है कि बेसिक क्या है, डिफरेंस क्या है, ये चीज साइन में कॉस में सेम रहता है। यहाँ साइन रहेगा तो साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 होगा, और कॉस रहेगा तो कॉस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, उसको समझना है कि यहां पर ये कॉस अल्फा है ना, कॉस 2 अल्फा है, कॉस 4 अल्फा है ना, और कॉस है ना 2 का पावर n-1 अल्फा। एंगल जी देखिए, एंगल इसका क्या है, जीपी में है, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, ये एंगल क्या है, जीपी में है। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा देखिए, ये क्वेश्चन के रूप में आएगा, वहां हम बता देंगे, अभी याद रखना है, साइन 2 की पावर n अल्फा बाई 2 का पावर n साइन अल्फा, है ना। इसके कॉमन रेशियो यहां पर क्या है ना, कॉमन रेशियो आपका 2 अल्फा 4 अल्फा अल्फा है ना। तो यहां पर 2 का पावर n इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब इस पे जो हम लोग थ्योरी पढ़े उस पर, है ना। अच्छा रुकिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बता ही देते हैं, एक जगह, हाँ ये रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बता देते हैं, आपका टेंशन मुक्त हो जाइएगा इस चैप्टर का। हमको भी यूज करना होगा तो इसको यूज कर देंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा ये कैसे हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज, या इसको रिडक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये दो टाइप का फार्मूला होता है, एक होता है प्रोडक्ट को सम्स के रूप में
एक्सप्रेस कीजिए। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये जो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता है। आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को लिखिएगा और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को लिखिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। अब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए एक साइन और कॉस रहने पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इसलिए लिया जाता है कि साइन ए प्लस बी में ही साइन ए और कॉस बी अलग अलग होता है, और कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी में दोनों कॉस इसलिए होता है कि कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, दोनों कॉस दोनों साइन होता है, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस बताया गया आपको। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये जो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। आप फॉर्मूला लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक साइन ए प्लस बी दूसरा साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता ही दिए हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दो इक्वेशन ऐड कर दीजिएगा जैसे एक्स वाई निकालते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो चलिए अब जो है दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, ये सम्स रहेगा तो उसको प्रोडक्ट में कैसे रिडक्शन करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी, दोनों साइन रहेगा तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक साइन रहेगा दूसरा कॉस रहेगा, है ना। फिर देखिए यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया, और कॉस सी माइनस कॉस डी जो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। याद रखेंगे डी माइनस सी बाई 2 होता है। अगर आप यह भी लिख सकते हैं, अगर सी माइनस डी लिखना चाहें तो वह भी उपाय है कि साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी लिखिएगा तो पीछे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, ये कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड चीज है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर टेंस करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स की भाषा में टेंस, हिंदी की भाषा में अग्रसर होना, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है, प्रूव दैट 10 17 डिग्री 10 20 प्लस 2 10 15 है। यहां पर देखिए 70 है इधर लेफ्ट साइड, उधर 50 और 20 है। तो देखिए LHS जो को लेके चलना है ना। तो यहां पर क्या करना है कि 10 70 डिग्री है, 70 डिग्री है LHS, इसको हम 50 प्लस 20 लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब दिमाग में रखना है कि राइट साइड 50 और 20 का ही रिलेशन है। इस 10A प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, 10A और प्लस 10B 10B 1 माइनस 10A इंटू 10B, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 10 70 डिग्री 1 माइनस 10 20 डिग्री 10 50 50 डिग्री, हाँ, और इधर 10 पर 50। ये भी दिमाग में रखना है कि क्या चीज लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये दिमाग में रखना है। तो 10 70 डिग्री जो है इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ब्रैकेट को खोलिएगा
माइनस 10 आपका 70 डिग्री, और 10 20 डिग्री, और 10 50 डिग्री, इधर 10 50। देखिए राइट साइड में जो है लाना जो है 2 10 50 डिग्री है, 2 10 50 डिग्री है। देखिए 10 70 डिग्री या 10 20 डिग्री, जब दो टेंजेंट रेशियो हो 10 बल में, जो आपका दोनों एंगल का सम 90 हो, जैसे 70 20 90 हो गया, तो आप 10 70 को 10 90 माइनस 20 लिखिएगा, 10 90 माइनस 20 कॉट 20, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 110 से पड़ता है, जो कंप्लीमेंट्री एंगल में हो दोनों 10 हो, तो ये दोनों जो है 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये जो एरो मारे हैं। हाँ, इंटू 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री, और 10 20 डिग्री, और 10 50 डिग्री को उधर ले चले जाइएगा राइट साइड, क्या हो जाएगा? 2 10 50 डिग्री, और प्लस 10 20 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ दैट जो है उसको आरएचएस को ध्यान में रखते हुए करना है। 70 था, 50 और 20 पर रिलेशन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राय हर बुक मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, के.सी. सिन्हा, हाँ, आर.डी. शर्मा, दिस दैट, जितना बुक है अरिहंत, है ना, जितना सब में ये क्वेश्चन मिलेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। ए प्लस बी 45 डिग्री है, लाना है 1 + 10 ए 1 + 10 बी 2। ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी 45 डिग्री है, तो 10 ए 10 बी में रिजल्ट लाना है तो 10 लेना पड़ेगा, उसमें सोचना नहीं है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। दोनों तरफ 10 ले लिए, दोनों तरफ 10 ले लिए, 10 45 डिग्री हो गया। देखिए इसको 10 ए प्लस 10 बी, और ये 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी हो गया, 10 45 डिग्री 1 हो गया, तो ये 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये भी ध्यान में रखना है, फैक्टर के रूप में है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी, 1 हो गया। लाना है 2, और ये देखिए 2 है, 2 है, 2 है टर्म, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 टर्म हो जाएगा, तो यहाँ 3 ही टर्म है। इधर लाना है 2, तो 1 जोड़ देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, 1 + 10 ए, हाँ 10 बी प्लस 10 ए और 10 बी, 1 + 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + 10 ए और 1 + 10 बी आ जाएगा कॉमन के रूप में 2। देखिए 1 + 10 ए ये हुआ, 10 बी कॉमन लेंगे तो 1 + 10 ए, फिर 1 + 10 अगेन कॉमन लेंगे तो 1 + 10 ए 1 + 10 बी इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएट क्या होगा। देखिए साइन n पाई है प्लस -1 का पावर n π/4 है। यहाँ n के बारे में दिया हुआ नहीं है, यहाँ n खाली दिया हुआ इंटीजर है, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो देखिए अगर मान लिया जाए इफ n इज एन इवन, तो लेट n इक्वल टू आप 2 पुट कर दीजिए, साइन 2 पाई -1 का होल स्क्वायर π/4, यानी साइन 2 पाई प्लस π/4, ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट चला जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा। दो है कि अगर इफ n इज एन ऑड, इफ n इज एन ऑड,
यहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, तो ये पाई माइनस π/4, ये साइन 3π/4, ये भी 1/√2 होगा, यानी इसका हमेशा वैल्यू 1/√2 होगा, चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो। ठीक है, n पे डिपेंड ही करेगा, है ना, n पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ऑलवेज 1/√2 होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos 18 डिग्री sin 18 डिग्री √2 sin 27 डिग्री। देखिए इधर लाना है √2 और sin 27 लाना है। देखिए क्लासिक फॉर्म में है, क्लासिक इक्वेशन बताए थे ना, cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा का कोफिशिएंट sin थीटा का कोफिशिएंट सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट एंगल सेम होगा। तो दोनों के एंगल यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर cos 18 डिग्री का कोफिशिएंट 1 है, तो √1² प्लस 1² हो गया। cos 18 डिग्री माइनस 1/√1² प्लस 1² साइन 18 डिग्री इक्वल टू 1² प्लस 1²। देखिए ये आपको देखिए लाना है साइन के टर्म में, तो ये 1/√2 हो गया। इसको शॉर्ट तो अपने से कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझना है ना। नए नए शहर में जाते हैं तो आपको जब बताया जाएगा कभी ऐसे चलना है कभी ऐसे चलना है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जब आप रहने लगेंगे या देख लेंगे ढंग से, तो दूसरे को बताएंगे कैसे ऐसे करना है। अभी पहले समझना है, शॉर्टकट तो अपने आप हो जाएगा, अपने हाथ का चीज है। तो ये जो कि √2 इधर हो गया, साइन 45 डिग्री। देखिए ये भी ध्यान देना है कि किस में लाना है। तो यहाँ साइन 45 डिग्री cos 18 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और साइन 18 डिग्री। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो √2 साइन 27 डिग्री। अगर कॉस में देगा तो उसी के अनुसार सेटिंग करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा इंटू कॉस साइन बीटा, हाँ, माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1, प्रूव दैट ये करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो दिया हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हुआ, माइनस ये जो है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो उसको इस तरह ले जाइए -1, ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये आपका -1 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बीटा इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। एक बार देख लेते हैं, ये कॉस ए इंटू कॉस बी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका -1 उधर चला गया तो +1 हो गया, ये कट कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सॉरी हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा 0, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो गया। तो LHS अब आइए, 1 प्लस कॉट अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और ये आपका इनटू है ना, टेन बीटा है, तो साइन बीटा, देखिए यहां पर साइन बीटा बाय कॉस बीटा हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना, बाई कॉस साइन अल्फा
इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। हाँ, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपका 0 डिग्री आया, या ये भी यूज कर सकते हैं बीटा को माइनस साइन 0 0 होता है, 0 बाई एनीथिंग क्या होगा 0, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें तीनों टर्म को नहीं तोड़ना है, क्योंकि तीनों टर्म तोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। किसी एक टर्म को ब्रेक करना है, ये साइक्लिक फैक्टर में होता है, जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसका जो पहला जो टर्म है इसको क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ LHS, फर्स्ट टर्म ऑफ LHS, ये जो है आपका साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी इंटू कॉस सी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी और कॉस सी। अब कॉस बी कॉस सी दोनों से डिवाइड करेंगे, देखिए कॉस सी कट जाएगा, ये टेन बी हो जाएगा और दूसरा टेन सी हो जाएगा। देखिए बी माइनस सी था तो टेन बी माइनस टेन सी हुआ, उसी पैटर्न पर ये सीरीज है LHS। सी माइनस ए है तो सेकेंड टर्म जो होगा T2 लीजिए तो टेन सी माइनस टेन ए होगा, है ना। थर्ड टर्म ऑफ LHS T3 लीजिएगा तो ये आपका T1 है ना, T1 है तो आपका T3 जो हो जाएगा वो टेन ए माइनस। इस तरह का जो साइक्लिक फैक्टर में सेटिंग होता है क्वेश्चन का, उसका आंसर जनरली 0 होता है ना। तो ये LHS जो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, देखिए सब कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि किसी एक ही टर्म को ब्रेक करना है, सब टर्म को तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री और टेन 55 डिग्री बाय cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री है। तो यहां पर देखिए इस टाइप का पैटर्न पर क्वेश्चन जो रहता है, ऊपर cos साइन है, नीचे भी cos साइन है, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। तो इसमें क्या है कि यहां पर जो नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड करेंगे। नंबर मतलब टर्म, cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बाई, याद रखेंगे इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर जो नंबर है। तो cos 10 से डिवाइड कर दीजिए, cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री 1 हो गया, और ये साइन 10 बाई cos 10 10 डिग्री हो गया, 1 माइनस 10 10 डिग्री होगा। अब लाना है देखिए 10 55 डिग्री, अब यहाँ 1 के जगह पर हमेशा 45 डिग्री लिखना पड़ता है, ये 45 डिग्री लिखिएगा, प्लस 10 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला पे लाना है 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये 10 45 डिग्री इंटू 10 डिग्री, तो ये जो है आपका 10a प्लस b हो गया। देखिए फॉर्मूला पर आ गया सेटिंग, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये 10a प्लस b लिख देंगे 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री 10 डिग्री, तो 10 55 डिग्री हो गया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपको क्या रहेगा कि cos साइन रहेगा, सबका एंगल सेम होगा, है ना। इस यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर के इस जगह पे जो नंबर है उससे डिवाइड करना है और 10a प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट होगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसमें और टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।